आप देख रहे हैं ऊष्मीय प्रसार और कैलोरीमिति सिद्धांत का चैप्टर देख रहे हैं। उसमें आपका ये जो वीडियो जा रहा है ये हम आपको स्पेशली विशिष्ट ऊष्मा ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा का पाठ टॉपिक जा रहा है आपका। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और इसका ताप डेल्टा टी बढ़ाना हो, वृद्धि करनी हो या देनी हो, करना हो, तो अवशोषित ऊष्मा की जो मात्रा होती है, ऊष्मा की मात्रा जो होती है, तो जो भी ऊष्मा शोषित होती है वो दो चीज़ पर निर्भर करती है, m पर और डेल्टा टी पर। आपको ताप कितना बढ़ाना है और उसका द्रव्यमान कितना है, यानी ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल है, यानी द्रव्यमान जितना बढ़ा लेंगे उतना ही ऊष्मा उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, या टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा अवशोषित ऊष्मा होगी। यानी द्रव्यमान बढ़ने से शोषित ऊष्मा बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ने से भी शोषित ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। यानी अगर इसको हम ये कर दें, यहाँ एक कांस्टेंट लगा दें ऐसे, तो ये जो C आता है, C एक नियतांक है। ठीक है, और ये होता क्या है, वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है ना, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं इसको या कहलाती है। ठीक है, अब ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा हो गई, यानी C बराबर अगर हम फार्मूला लेते हैं तो डेल्टा Q बाई m डेल्टा T हम ले सकते हैं। ठीक है, m डेल्टा T ले सकते हैं। ये आपके विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा होगी। अगर आप मात्रक लेना चाहें तो ये ऊष्मा है तो आप कैलोरी लिख सकते हैं, ये आपका kg हो जाएगा और ये डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह ये ऊष्मा ही है यानी कार्य है तो जूल भी लिख सकते हैं, kg डिग्री प्रति सेंटीग्रेड। ठीक है, बीमा निकालनी होगी तो जूल की बीमा क्या होती है, mL2T-2, और द्रव्यमान की बीमा में m हो जाएगी। टेम्परेचर की बीमा लेते हैं थीटा, तो हल कर देंगे पूर्ण रूप से, तो यहाँ देखिए m कैंसिल हो जाएगा, तो m कैंसिल, L2T-2 थीटा -1। ये आपकी दो चीज़ें आपकी फाइनल हुई। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है और उसकी बीमा और मात्रक कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दो मात्रक आपको कैसे क्लियर होता है, कैसे ये बीमा निकाली जाती है। उसके बाद एक हम सिंपल परिभाषा निकालेंगे, जैसे विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा अगर हम दें तो कैसे देंगे। तो परिभाषा के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये आपका सूत्र आया हुआ है यहाँ पे, वही हम यूज कर लेंगे, डेल्टा Q बाई m डेल्टा T। ठीक है, अब हम क्या कर दें, डेल्टा T का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएं, m का मान 1 kg कर लें या एकांक कर लें, है ना, तो क्या होगा, C डेल्टा Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें क्या करेंगे कि इसी से आपका थ्योरी बना देंगे। तो क्या लिखेंगे कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए वस्तु द्वारा शोषित ऊष्मा की मात्रा, है ना, शोषित ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये आपकी थ्योरी निकल के आ गई। फिर से समझ लीजिए, हमने द्रव्यमान को 1 कर लिया तो हमने लिखा एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप कितना वृद्धि कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करना है,
तो वो वस्तु जो भी ऊष्मा शोषित करेगी उस मात्रा को उस ऊष्मा की मात्रा को वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये आपको समझ में आया भी होगा। एक चीज़ का याद रखा करिए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट ऊष्मा C क्या करता है? वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। यानी C यानी विशिष्ट। देखिए अभी आपने विशिष्ट ऊष्मा जो देखा था उसमें सिंपल पदार्थ के लिए था। अब ये विशिष्ट ऊष्मा देखिए आप, इसमें क्या है कि जनरली ये गैस के लिए प्रयोग करते हैं, मोल ऊष्मा है ये। तो इसमें आप परिभाषा में क्या लिखते हैं ये देख लीजिए, किसी पदार्थ के 1 मोल मात्रा का ताप कितना बढ़ा दें, उसी तरह 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ कि ये विशिष्ट ऊष्मा जो होगी उसमें मात्रा निश्चित होगी मोल में। जब आप 1 ग्राम में मात्रा लेंगे तो वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा केवल कहलाएगी। लेकिन अगर मात्रा आप मोल में लेते हैं तो उसे हम कहेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा या ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा। ये बात समझ में आ गई। इसके लिए जो सूत्र बनता है C का 1/n बनता है ΔQ/ΔT। इसमें अगर हम मात्रक लेंगे तो जूल ले सकते हैं प्रति, यहाँ मोल लेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड, और लेना चाहते हैं तो यहाँ कैलोरी का भी यूज कर सकते हैं, कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में भी इसको लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड, मोल केल्विन। ये आपकी ग्राम अणु की विशिष्ट ऊष्माएँ है ये, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा 2 तरह से होती है। गैसों का याद रखिएगा, गैसों को जब भी हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें 2 प्रसार हो जाता है, 2 मान में परिवर्तन होता है। एक आयतन में परिवर्तन होता है और एक दाब में परिवर्तन होता है ना। गैसों को जब हम गर्म करते हैं तो गैस फैलती है, आयतन बढ़ता है, और जिस बर्तन में रखी रहती है उस बर्तन में दाब भी बढ़ाती है ना। तो इसीलिए गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 2 तरह की होती है। गैस की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो आती है आपकी, गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 2 प्रकार से काउंट की जाती है। एक होती है स्थिर आयतन पर और एक होती है स्थिर दाब पर, है ना। तो स्थिर आयतन पर गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, है ना। ये चीज़ होती है। अब इसमें जो स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा है उसको दिखाने का ढंग होता है Cv और इसको दिखाने का ढंग होता है Cp, ठीक है। स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। किसके लिए होगी? ये गैस के लिए होगी। ये बात समझ में आ गई। ये जो आप लिख रहे हैं ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा ही है। जैसे अब इसको समझना है
तो जैसे हम पहले आपकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दिए थे, उसी के आधार पर हम दोनों की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने CV की परिभाषा दी है, ये परिभाषा आप दे रहे हैं, ठीक है। तो CV की परिभाषा दे रहे हैं तो क्या देंगे, जैसे उसमें हमने क्या कहा था, गैस के 1 मोल यानी किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उस पदार्थ द्वारा शोषित ऊष्मा की मात्रा क्या बोली जाती थी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोली जाती थी उस पदार्थ की। इसमें क्या हो जाएगी कि किसी गैस के 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सॉरी इसमें देखिए स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस द्वारा शोषित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV कहते हैं। ये समझ में आ गई बात। यहाँ देखिए CV की परिभाषा में यानी स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा में आयतन को स्थिर करेंगे। स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर हम CV की परिभाषा लिखेंगे, CP की परिभाषा है ना, तो CV की परिभाषा में क्या करेंगे, अब यहाँ जो आयतन है वो क्या कन्वर्ट होगा, दाब, यानी स्थिर आयतन की जगह पे आप क्या कर देंगे, दाब कर देंगे। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस द्वारा शोषित ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की स्थिर दाब, यहाँ भी दाब आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा और इस तरह से ये परिभाषा कंप्लीट होगी, ठीक है। धन्यवाद आपको। ये आपको ठीक से समझना चाहिए कि गैस को जब भी हम ऊष्मा देते हैं तो 2 लोग एक साथ परिवर्तित होते हैं, गैस का दाब और गैस का आयतन। इसीलिए इसकी जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 2 तरह से काउंट की जाती है। अगर हम एक तरह से काउंट करेंगे तो वो ठीक नहीं है, तो हम स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा लेते हैं और स्थिर दाब की। स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा ये एक बोर्ड पे लिखी हुई है और उसके बाद ये जब हम दाब वाली लिखेंगे तो यहाँ कर देंगे दाब और यहाँ भी कर देंगे दाब, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।